सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकुर और मैं हूं आपका मेंटोर। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम लैग के। आज का जो लेक्चर होने वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर मिस किया है तो प्लीज पिछला लेक्चर देख के आइए, क्योंकि सारी चीजें क्या उससे जुड़ी हुई हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते क्यों हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना? क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताता है कि हम लोग को बर्थ कंट्रोल मेजर्स, क्या बताता है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स। और ये जरूरी क्यों है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। आप लोग को नहीं पता, हम लोग चाइना को भी बीट करेंगे हम लोग चाइना में, वाह क्या बात है। सो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है एसटीडी, जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उससे बचने के मेजर्स भी हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है इंपॉर्टेंट क्यों है, पॉपुलेशन कंट्रोल हम लोग पढ़ते हैं, और क्या हम लोग स्टॉप कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ एसटीडीज। अब एसटीडीज क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ही एसटीडीज कहते हैं। अब कुछ एसटीडीज के नाम लिखे हुए हैं, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब क्या? जैसे आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, मतलब कॉपुलेशन कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या, अगर फीमेल को कोई डिजीज है या मेल को कोई डिजीज है तो वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है फीमेल से हम लोग के अंदर आ सकता है। जैसे फीमेल्स के अंदर एड्स है, फीमेल को एड्स हुआ है, तो अगर हम इंटरकोर्स करेंगे उसके साथ तो क्या होगा, वो डिजीज मेरे अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा, हमें भी एड्स हो जाएगा। तो ऐसे डिजीजेस को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया से जो डिजीजेस होती हैं उसमें जैसे सिफिलिस आता है, उसके बाद गैनोरिया आता है, उसके बाद अगर वायरस से होने वाले डिजीजेस की बात करें तो एचआईवी वायरस से होता है एड्स, वॉट्स। तो ये सब डिजीज के नाम है, इसके बारे में पढ़ना नहीं है, बस नाम याद रखिए कि बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीजेस कॉज करती है, उसके बाद वायरस की वजह से कौन सा डिजीज होता है, बस नाम को रिमेंबर करना है, नाम को याद रखिए आप लोग। अब उसके बाद हम लोग इन डिजीजेस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, मतलब इन डिजीजेस से बच कैसे सकते हैं। हम लोग बर्थ कंट्रोल मेजर्स को अगर यूज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी डिजीजेस से बच सकते हैं। अब 3 बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं। पहला है बैरियर मेथड या मैकेनिकल मेथड, दूसरा है हमारा केमिकल मेथड, और लास्ट हमारा सर्जिकल मेथड। तो अब तीनों मेथड के बारे में अच्छे से समझेंगे और कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो पहला क्या है हमारा मैकेनिकल मेथड, जिसको बैरियर मेथड भी कहते हैं। तो खुद से सोचो, हम लोग प्रेगनेंसी को टाल कैसे सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से ही तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब प्रेगनेंसी को टाल कैसे सकते हैं? अगर हम लोग क्या करें, सिंपली स्पर्म और ओवा को मिलने से रोक दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टाल सकते हैं। पहला तो यही हो सकता है ना। तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग मैकेनिकल मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? मैकेनिकल मेथड, जिसको बैरियर मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्पर्म और ओवा को मिलने से रोकेंगे। पहला, सबसे पहला जो है वो है यूज ऑफ कॉन्डोम्स। आई थिंक बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो कॉन्डम्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पर्म और ओवा को मिलने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्डोम्स होते क्या हैं, ये इलास्टिक रबर्स होते हैं जो पेनिस के ऊपर पहना जाता है और फीमेल्स के लिए भी होता है। तो हम लोग जब उसको पेनिस के ऊपर वियर करेंगे तो क्या होगा, स्पर्म रिलीज होगा और उस पाउच में स्टोर हो जाएगा। तो जब हम कॉपुलेशन करेंगे या इंटरकोर्स करेंगे तो वो वेजाइना में ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो स्पर्म क्या होगा, जाएगा ही नहीं फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है, थिन रबर फिक्स्ड ओवर मेटल रिंग फिटेड ओवर द सर्विक्स बाय डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये थिन रबर होता है जो मेटल रिंग के ऊपर लगा होता है। ये क्या होता है, थिन रबर होता है जो मेटल रिंग के ऊपर लगा होता है, और इसको फिट करते हैं हम लोग सर्विक्स के ऊपर। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो डायग्राम में सर्विक्स दिखाते हैं, वजाइना के जस्ट ऊपर सर्विक्स होता है, तो सर्विक्स के ऊपर ही लगा देते हैं हम लोग। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म की एंट्री बंद हो जाएगी और वो फर्दर आगे नहीं जा पाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डॉक्टर्स करेंगे, ये खुद से मत ट्राई करने लगना, ये कौन करेगा, डॉक्टर्स। ठीक है,
उसके बाद क्या है आईयूडीज। आईयूडीज का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और इसी को कुछ बुक्स में लूप्स लिखा होता है। अब ये क्या होता है, ये कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं जो क्या करता है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन करता है। अब आईयूडीज का फंक्शन क्या है, ये कुछ सिक्रीशंस क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द किसमें, एंडोमेट्रियम लेयर में। पिछला लेक्चर देख के आओ मेरे भाई, जो बच्चे नहीं देखे प्लीज पिछला लेक्चर देख के आए। तो आईयूडीज क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को क्या करेगा, अवॉइड करेगा, प्रिवेंट करेगा। अब दूसरा मेथड होता है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, अब हम लोग केमिकल मेथड से कैसे प्रेगनेंसी को डिले या अवॉइड कर सकते हैं। पहला क्या है, यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स। यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स, कोई पेस्टिसाइड्स का नाम सुना है, इंसेक्टिसाइड का नाम सुना है। तो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड फार्मर्स यूज करते हैं। अगर कोई किसानी बैकग्राउंड से होगा तो वो जानते होंगे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड क्या होता है। कीटनाशक क्या करते हैं हम लोग, फसल के ऊपर डाल देते हैं तो कीड़े वगैरह मर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ स्पर्मिसाइड, मतलब स्पर्म किलिंग केमिकल्स का यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे, स्पर्म किलिंग केमिकल्स का यूज करेंगे। और ये हम लोग कब यूज करेंगे, इंजेक्टेड इनटू वेजाइना बिफोर कॉपुलेशन। इंटरकोर्स के बाद नहीं वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना है, उसके पहले ही क्या करेंगे हम लोग, इंसर्ट कर देंगे स्पर्मिसाइड्स को। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ये कुछ क्या होती है, ये पिल्स होती है, पिल्स मतलब गोलियां, छोटी छोटी गोलियां आती हैं। ये हार्मोनल पिल्स होती हैं जो प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। जब ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। मतलब एग रिलीज ही नहीं होगा ओवरी से, तो ये क्या करेगा, हार्मोनल पिल्स क्या करेंगे, ओव्यूलेशन को ही रोक देंगे। अब ओवरी एग ही नहीं रिलीज किया, स्पर्म अकेला जाके क्या करेगा, नाच के आ जाएगा वापस। तो अब क्या है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। और सबसे इसका फेमस पिल का नाम है सहेली। ठीक है, सहेली एक पिल आती है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। नेक्स्ट मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड में सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो है वैसेक्टोमी। अब वैसेक्टोमी क्या होता है, वैसेक्टोमी यूजुअली क्या मेल्स में ही होता है। अब सर्जिकल मेथड का मतलब क्या, जैसे अब सर्जरी करके हम लोग क्या कर सके, नसबंदी का नाम कोई सुना है, नसबंदी। नसबंदी, नस को क्या करो, काटो और बांध दो, उसी को कहते हैं नसबंदी। अब नसबंदी को ही कहते हैं सर्जिकल मेथड। और अगर हम लोग वैसेक्टोमी की बात करें तो वो होता है मेल्स में। मेल्स में जो नसबंदी होती है उसको वैसेक्टोमी कहते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कटिंग एंड लाइगेटिंग वॉस डिफरेंसेस। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो वहां पे वॉस डिफरेंसेस के बारे में बताए थे। वो क्या करता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है स्पर्म को। जैसे स्पर्म टेस्टिस से तो निकला, उसके बाद कहाँ गया, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंसेस। अब वॉस डिफरेंसेस को ही काट के हमने बांध दिया। अब क्या फर्दर स्पर्म आगे जाएगा, वो यूरेथ्रा के पास जाएगा क्या, पेनिस के पास जाएगा क्या, तो वहीं पे कहानी खत्म हो गई। तो ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं वैसेक्टोमी का, ये मेल्स में होता है। दूसरा क्या है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ये होता है फीमेल्स में। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं हम लोग, कटिंग एंड लाइगेटिंग फेलोपियन ट्यूब। या तो फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को क्या करें, कट करके बांध दे, स्पर्म तो पहुंच ही नहीं पाएगा एग के पास, और ना ही ओवा जो कि एग है वो पहुंच पाएगा। जब फेलोपियन ट्यूब ही काट के बांध दिए हो तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कहाँ से डिलीवरी, मतलब कहाँ से प्रेगनेंसी होगी। तो ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सारे परमानेंट मेथड है एक तरीके से सर्जरी वाले। नेक्स्ट क्या है, एमटीपी। ये सबसे रेयर कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं एमटीपी का। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको दूसरे शब्दों में अबॉर्शन बोला जाता है। अगर आप लोग अबॉर्शन के बारे में सुने होंगे, मूवीज में सुने होंगे, वेब सीरीज में सुने होंगे, अगर आप लोग देखते होंगे तो अगर सिंसियर होंगे तो अच्छी बात है। तो बता देते हैं अब एमटीपी क्या होता है। ये होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये लास्ट ऑफ द लास्ट होता है। अगर मान लो किसी केस में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, इम्प्लांटेशन भी हो गया, और वो मतलब कुछ वीक का हो चुका है। अब उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, उस केस में हम लोग यूज करेंगे एमटीपी, जिसको अबॉर्शन कहते हैं। अब अबॉर्शन का ये ना मिसयूज भी होने लगा। मिसयूज कैसे होने लगा, जैसे जैसे कुछ जगहों पे, कुछ स्टेट्स में अब तो शायद नहीं होता है, पर होता भी होगा।
कुछ स्टेट्स में क्या होता है, फीमेल फिटिसाइड कहते हैं, मतलब लड़कियों को मारना स्टार्ट कर दिए सब। जैसे स्कैन करा लेते थे, पता चल जाता था कि लड़का है कि लड़की, तो वो क्या करवा लेते थे, अबॉर्शन करवा लेते थे। उसकी वजह से क्या है, लड़कियों को मारना स्टार्ट कर दिए वो। तो इसका मिसयूज भी है एमटीपी का। पर एमटीपी कई जगह पे फायदेमंद भी है। मान लो अगर एक्सीडेंटली अगर प्रेगनेंसी हो गई है, जैसे आप मैरिड नहीं है और प्रेगनेंसी हो गई है, तो अगर आप उस चीज से बचना चाहते हैं तो लास्ट ऑफ द लास्ट ऑप्शन है हमारा अबॉर्शन करवा लेना, एमटीपी का यूज करना, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, बर्थ कंट्रोल मेजर्स इनको कहा जाता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टर्न से हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए जोश और नए एनर्जी के साथ मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।